वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे सभी देवी देवताओं को संग से जल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर संग से जल कभी भी चढ़ाया नहीं जाता। यह वर्जित है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो ऐसा क्यों है? इसकी कथा शिव महापुराण के अंदर मिलती है। प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक बहुत ही पराक्रमी दैत्य हुआ, जो दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। भगवान हरि प्रसन्न हुए और उन्होंने दैत्यराज से पुत्र यानी कि वर मांगने के लिए कहा। दैत्यराज ने यह वर मांगा दंभ ने कि वो एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो तीनों लोगों पे अपना आधिपत्य स्थापित करे। श्री हरि ने तथास्तु कहा और वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दैत्यराज दंभ के यहाँ पे एक महापराक्रमी दैत्य के पुत्र का जन्म हुआ और इसका नाम शंखचूड़ रखा गया। इसको जलांधर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दैत्यराज शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा जी की पुष्कर के अंदर बहुत ही कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी फिर से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसको वर मांगने के लिए कहा। उन्हें ये वरदान मांगा शंखचूड़ ने कि वो सभी देवी देवताओं के लिए अजय हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको कृष्ण कवच दिया और उनको अजय होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और साथ ही में ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से ये भी आज्ञा की थी कि वो धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। इसलिए शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह भी कर लिया। अब इसके बाद शंखचूड़ ने देवताओं को सताना भी आरंभ कर दिया और तीनों लोगों पे अपना स्वामित्व उसने स्थापित कर लिया। सभी देवता त्रस्त हो गए भगवान श्री हरि के शरण में, लेकिन श्री हरि किसी की भी सहायता करने में असक्षम थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही दंभ को वरदान दिया था। ब्रह्मा जी भी असक्षम थे। इसके बाद सभी देवता गए शिव जी की शरण में। शिव जी ने निश्चय किया कि वे देवताओं की सहायता करेंगे। भगवान शिव उससे युद्ध करने गए शंखचूड़ से, लेकिन श्री कृष्ण कवच के प्रताप से और तुलसी की प्रतिबद्धता धर्म से वो उसका वध नहीं कर पाए। इसलिए भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच उन्होंने दान में मांग लिया। और इसके बाद उन्होंने शंखचूड़ का रूप लिया भगवान श्री विष्णु ने और तुलसी के शील यानी कि उसकी चारित्र का हरण कर लिया। और इसी के बाद भगवान शिव ने स्वयं फिर से एक बार युद्ध के लिए उसका आह्वान किया शंखचूड़ का, और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया और माना जाता है कि उसकी हड्डियां, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ, जिसका उपयोग आज हम सब अभी अपनी पूजा में करते हैं। लेकिन शिवजी को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने स्वयं शंखचूड़ का वध किया था। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शंख के माध्यम से वर्जित है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।